बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुरेश प्रधान जी के बगीचे में काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को वह वापस घर आता है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगा देती हूँ। मम्मी, आज शाम के खाने में आपने क्या बनाया है? आज मैंने बैंगन आलू बनाए हैं। क्या मम्मी, जब देखो बैंगन आलू। मुझे तो मछली खाने का मन कर रहा है। रोज रोज बैंगन आलू बना देती हो। ठीक है, आज ये बैंगन आलू ही खा लो। कल मैं मछली ले आऊंगा, जब तुम पेट भर के खाना। काफी रात हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं, तभी उनके घर में एक भयानक चुड़ैल घुस आती है और ऐसे घूम रही होती है जैसे किसी की तलाश कर रही हो। ये इस गांव का आखिरी घर था, लेकिन इसमें भी कोई मछली नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने गांव की सारी मछली चुरा ली है, लेकिन कुल मिलाकर 50 ही हुई है। अब 51 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मछली कहां से लाऊं? चुड़ैल निराश होकर घर से जाने लगती है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रही इस बच्ची को ही मछली बना दूं। ऐसे मेरी 51 मछली की गिनती भी पूरी हो जाएगी। चुड़ैल दोनों में से छोटी को उठाती है और उड़ती हुई घर से बाहर निकल आती है। छोटी इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे एक भयानक चुड़ैल ने उठा रखा है। चुड़ैल उसे एक घर में ले जाती है। उसमें बहुत सारी मछली भी होती हैं। उसके बाद चुड़ैल छोटी को जमीन पर लुटा देती है और उसके चारों तरफ खून का एक घेरा भी बना देती है। भूतों के राजा, ये है आपका नया प्यादा, आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी शक्ति से इसे एक मछली बना दीजिए। चुड़ैल घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। कुछ ही देर में छोटी एक मछली में बदल जाती है। छोटी अपने पैरों की तरफ देखती है, लेकिन उसके पैर पूंछ में बदल जाते हैं। आखिर हो ही गए मेरे पास पूरी 51 मछली। अब मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगी। जिस दिन ये सब मर जाएंगे, उस दिन मैं सभी चुड़ैलों और भूतों पर राज करूंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। अगले दिन चुड़ैल अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है और गांव वालों को मछली बेचने लगती है। दूसरी तरफ सुरेश वापस प्रधान जी के घर काम करने के लिए जा रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त छोटी के लिए मछली ले आऊंगा। तुम मछली बनाने की तैयारी कर लेना। जी ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। सुरेश काम पर निकल जाता है और उसकी पत्नी घर का काम करने लगती है। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि छोटी घर से गायब है। सोनू भी उठकर बाहर खेलने के लिए चला जाता है। फिर सोनू घर वापस आता है और अपनी माँ से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है। सोनू, इस छोटी को जाकर उठाना। तो दिन चढ़ाया है, पर यह लड़की अभी तक सो ही रही है। नहीं माँ, जब मैं उठा तब वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो जरूर अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। आप उसे कुछ कहती नहीं हो ना। वो इसीलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेलने में लगी हुई है और दिन भर मस्ती करती है। जी माँ, आप चिंता मत करो। अब मैं क्या करूं, ये सुनती भी तो नहीं। आ जाने दो इसे, इसकी खैर नहीं। काफी देर हो जाती है। दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर छोटी घर नहीं आती। अब मीना और सोनू को छोटी की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो छोटी कभी बाहर नहीं रहती। सोनू, तू जरा जाकर तो देख, कहाँ खेल रही है। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूँ। सोनू गांव में हर जगह छोटी को ढूंढने लगता है और उसकी सारी सहेलियों के घर जाकर भी उनसे पूछता है, पर छोटी का कुछ पता ही नहीं चलता। वह घर आकर अपनी माँ को बताता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो उनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा। वे वापस आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों सुरेश के आने का इंतजार करने लगते हैं और सुरेश इस बात से अनजान कि उसकी बेटी छोटी कहाँ है। प्रधान जी के बगीचे में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद सुरेश अपने घर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे छोटी के लिए मछली लेकर जाना है। वह मछली खरीदने जा ही रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है, मछली ले लो, मछली ले लो, मछली। अरे यहाँ कौन मछली वाला आ गया? खैर मुझे क्या, मुझे तो मीट लेने से मतलब है। सुरेश मछली की दुकान पर जाता है।
जहां वह चुड़ैल एक औरत के रूप में मछली का मीट बेच रही होती है। उसकी दुकान में बहुत सारे एक्वेरियम होते हैं जिसमें उस चुड़ैल ने अपनी सारी मछलियों को बंद करके रखा होता है। अरे बहन जी, पहले तो ये दुकान यहाँ नहीं थी। हाँ भैया, मैंने आज ही ये दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे एक ताजी मछली काट कर दे दो। औरत के भेष में वह चुड़ैल सबसे पहले छोटी की गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकालती है। छोटी अपने पापा को देखकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। सुरेश को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वह उस मछली को कटवाए। अरे बहन जी, आप ये मछली काटो मत। मैं घर जाकर इसे खुद ही काट लूंगा। मुझे ये मछली ऐसे ही दे दो। मैं काटूं या ये आदमी काटे, मुझे तो इन मछलियों को गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ बहन जी, मछली नहीं देना है क्या? जी जरूर देना है भैया। आप ये मछली पकड़ो और घर जाकर ताजी ताजी काट कर खाना। सुरेश उस मछली को घर लेकर जाता है। वह मीना और सोनू को रोता देखकर हैरान हो जाता है। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सोनू सारी बात अपने पापा को बताता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? छोटी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में तालाब से मछली चोरी होने की बात सुन रहा था, और आज तो हमारी बच्ची ही गायब हो गई। ये क्या ले आए आप? मैं तो आज छोटी के लिए ही मछली का मीट लाने वाला था, पर पता नहीं क्यों जब दुकान वाली इस मछली को काटने लगी तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यहीं छोड़ो और अपनी छोटी को ढूंढो। मीना और सुरेश सुबह होते ही वापस छोटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में छोटी का कुछ पता नहीं चलता। वह निराश होकर घर वापस आ जाते हैं तो उनकी मछली फड़फड़ाने लगती है और खुशी से उनके ऊपर पानी के छींटे डालने लगती है। क्या मुसीबत है, ये हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरी बेटी नहीं मिल रही और ऊपर से ये मुसीबत है। बहुत दिन गुजर जाते हैं पर छोटी का कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ चुड़ैल रोज दिन में अपना भेष बदलकर अपनी मछली की दुकान खोलकर बैठ जाती है और जादू की मछली बेचने लगती है। काफी दिन हो जाते हैं और चुड़ैल की सारी मछली खत्म हो जाती हैं, पर अभी भी उसमें वह शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो पूरी 51 मछली की बलि देकर लोगों को उनका मीट खिलाया है, फिर मुझमें वो भयंकर सर्वनाशी शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ मुझसे गलती हो गई जो मुझे विनाशी शक्ति नहीं मिली है? चुड़ैल यहाँ वहाँ घूमने लगती है और अचानक उसे छोटी की याद आती है कि उसने सिर्फ उसी मछली को बिना काटे बेच दिया था। कहीं वो बच्ची जिसे मैंने मछली बनाया था वह अभी तक जिंदी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है, मुझे उस मछली को रात 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। चुड़ैल उस मछली को ढूंढने निकल पड़ती है, पर वह मछली तो मजे से अपने ही घर में खेल रही होती है। अब तो सुरेश, मीना और सोनू सब उस मछली को प्यार करने लगे थे। चुड़ैल सारे गांव में ढूंढने के बाद सुरेश के घर पहुंच जाती है और मछली को देखकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल घर में घुसकर मछली को पकड़ लेती है। वह बुरी तरह फड़फड़ाने लगती है। मछली की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मछली को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मछली को छोड़ दो, ये हमारी है। मैं इस मछली को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसे मारकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी और पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। वह मछली को लेकर भाग रही होती है, तभी मछली उसके हाथ से फिसल जाती है और मछली फर्श पर गिर जाती है और मछली फड़फड़ाने लगती है। चुड़ैल उस मछली को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वह मछली इधर उधर फुदकने लगती है। इतने में ही 12 बज जाते हैं। वह मछली अचानक से छोटी में बदल जाती है। छोटी को देखकर सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद छोटी सारी बात अपने घर वालों को बता देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।